नौसेना लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। भारतीय नौसेना को दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी मिलने वाली है। आईएनएस अरिघाट कमीशन के लिए तैयार है। न्यूक्लियर पावर से लैस इस सबमरीन को जल्द ही तैनात किया जाएगा। समंदर में चीन की होगी बोलती बंद। नेवी उतारने जा रही है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। न्यूक्लियर पावर से लैस होगी पनडुब्बी। अरिघाट समंदर में करेगी दुश्मनों से रक्षा। भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जल्द ही नौसेना में शामिल होने जा रही है। चीन के समुद्र में बढ़ते खतरे के बीच भारत जल्द ही अपनी दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को कमीशन करने जा रही है। आईएनएस अरिघाट के कई ट्रायल्स हो चुके हैं। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। शुरुआत में इसमें कई तकनीकी दिक्कतें थीं, लेकिन ये सारी कमियां दूर कर ली गई हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। इससे विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। इसका डिप्लेसमेंट 6000 टन है। लंबाई करीब 113 मीटर है। बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। अरिघाट समुद्र में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। ये पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहे तो असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। आईएनएस अरिघाट में भी आईएनएस अरिहंत की तरह मिसाइलें तैनात की गई हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। पनडुब्बी के आने से इंडियन नेवी और मजबूत हो जाएगी। इसमें 4 4K मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो टॉर्पीडो मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड प्रदान करेगा। आईएनएस अरिहंत के बाद आईएनएस अरिघाट पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ से तट दुश्मन के हमले से बचे रहेंगे। पाकिस्तान या चीन दोनों ही इस पनडुब्बी की मौजूदगी की वजह से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के गगनयान मिशन के सितारों के बारे में। जी हां, हमारे 2 बहादुर टेस्ट पायलट्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ये दोनों अभी ह्यूस्टन में ट्रेनिंग ले रहे हैं स्पेस स्टेशन जाने के लिए। ये एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान भरेंगे। पिछले 5 दिनों से इनकी ट्रेनिंग चल रही है। वहां ये SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी लॉन्चिंग फ्लोरिडा से होगी और स्पेसक्राफ्ट में रहकर ये कम से कम 14 दिन स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। इस दौरान हो सकता है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मुलाकात भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से हो जाए। जी हां, सुनीता पिछले 2 महीनों से स्पेस स्टेशन में है। उनका स्टारलाइनर कैप्सूल जिससे वो गई थी, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी। अच्छी बात यह है कि नासा ने कहा है कि स्टारलाइनर में हीलियम लीक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बोइंग इसकी जांच कर रही है। स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जोड़ते समय इसके 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था। फिर उन्हें दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन नासा ने भरोसा दिलाया है कि इन दिक्कतों से कोई परेशानी नहीं है और स्टारलाइनर कभी भी धरती पर वापस आ सकता है। तो दोस्तों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मुलाकात सुनीता विलियम्स से होने की पूरी संभावना है। पिछले हफ्ते इसरो ने बताया था कि उन्होंने एक्सियम स्पेस के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका भेजा जाएगा। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन का मुख्य मिशन पायलट बनाया है, जबकि ग्रुप कैप्टन नायर बैकअप पायलट हैं। भारत और मालदीव के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुद चीन परस्ती के बाद भी भारत के साथ रिश्ते अब नहीं बिगाड़ना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अब मालदीव भारत नीति में बदलाव किया है। मोइजू की इंडिया पॉलिसी में यूटर्न। लाइन पर आ गया चीन समर्थक मालदीव।
चीन पस्त, मोइजू का हृदय परिवर्तन हो रहा है। अब आया मालदीव पहाड़ के नीचे। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद हेकड़ी दिखाने वाले मोइजू की ऐठन कम हो गई। चीन की गोद में झूल रहे मोहम्मद मोइजू की अक्ल 10 महीने बाद ही ठिकाने लग गई। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, चरम पर बेरोजगारी से आखिरकार मोइजू भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगे। इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता पर काबिज होने वाले मोहम्मद मोइजू अब खुद इस नारे से दूरी बनाने लगे। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा की। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के तकरीबन 10 महीने बाद भारत की ओर से किसी बड़े अधिकारी या नेता की ये पहली यात्रा है। जयशंकर ने इस दौरे के जरिए मालदीव के साथ खराब हुए रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने और द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की कोशिश की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने MDP अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से भी मुलाकात की। शाहिद ने मुलाकात के बाद ही भारत की तारीफ भी की। वहीं मोइजू ने कहा कि वो ऐसी किसी चीज की इजाजत नहीं देंगे जो मालदीव की सरकार की विदेश नीति के खिलाफ हो। भारत हमेशा से एक करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार रहा है। इतना ही नहीं, उनके देश को जब भी उसकी जरूरत पड़ी तब नई दिल्ली ने हर तरह की सहायता दी है। भारत ने पिछले कुछ महीने में मित्र देश होने के नाते हमारे लिए बहुत कुछ किया है। भारत ने मालदीव के लिए मुख्य खाद्य पदार्थों के कोटे में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक वृद्धि की है। भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है और वर्षों से दी जा रही विभिन्न सहायताओं के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। भारत और उसके छोटे से पड़ोसी देश मालदीव के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन परस्ती के बाद भी भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि मोइजू ने अब मालदीव भारत नीति में बदलाव किया है। तो वहीं अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मालदीव सरकार की भारत को लेकर बदली गई नीति का स्वागत करते हैं। मालदीव को भारत से हमेशा मदद मिलने का आश्वासन भी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मालदीव में MDP सचिवालय के अपने सहयोगियों के साथ स्वागत करने और मुलाकात करके मुझे बेहद खुशी हुई। मोइजू के बदले हुए रुख से अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोइजू का भारत के प्रति जो रुख था वो अब सकारात्मक रूप से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आत्मनिर्भर भारत अब अपनी तरक्की पर भरोसा और तकनीक पर भी भरोसा कर रहा है। भारत ने ब्राज़ील के आकाश में NG मिसाइल सिस्टम में बदलाव के प्रस्ताव को मना कर दिया। ब्राज़ील चाहता था कि आकाश NG मिसाइल सिस्टम में उसके M200 रडार इस्तेमाल हों, लेकिन भारत ने अपने ऐसा रडार को ही प्राथमिकता दी। ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना ने आकाश NG मिसाइल की ताकत से दुनिया को अवगत कराया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता से प्रभावित होकर कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। ब्राजील ने भी भारत से आकाश NG मिसाइल सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई थी। इस डील में ब्राजील चाहता था कि भारत आकाश NG में उसके बनाए M200 रडार सिस्टम का इस्तेमाल करे। भारत ने ब्राजील के आकाश NG मिसाइल सिस्टम में बदलाव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ब्राजील का कहना था कि आकाश NG में उसके बनाए सेंसर इस्तेमाल हों। उसका मानना है कि M200 रडार भारतीय रडार से बेहतर है और ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही ब्राजील का ये भी मानना था कि M200 रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। हालांकि भारत ने ब्राजील की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि आकाश NG में पहले से ही AESA रडार सिस्टम लगा है जो काफी आधुनिक है। ये रडार सिस्टम लक्ष्य को ढूंढने, उस पर नजर रखने और उसे निशाना बनाने में सक्षम है। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन ने इस मिसाइल का निर्माण किया है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की आत्मनिर्भरता की अहम कड़ी है। आकाश N पुराने आकाश मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है और ये एक साथ 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। ये किसी भी दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन या हेलीकॉप्टर को खत्म कर सकता है। मिसाइल सिस्टम की टारगेट को खत्म करने की क्षमता 88% है।
जिसे 98.5% तक किया जा सकता है। इस मिसाइल के देश में 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। भारत ने ब्राजील के आकाश NG मिसाइल सिस्टम में बदलाव के प्रस्ताव को ठुकराकर ये साफ कर दिया कि वो अपने देश में विकसित तकनीक पर भरोसा कर रहा है और अपनी बनाई तकनीक को ही प्राथमिकता देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात टॉप 7 ट्रेंडिंग वीडियोस की जो चर्चा में रहे। पटना में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ाकर पीटा। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बीपीएससी दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में नोकझोंक हुई।